अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। 2-3 रोज़ से जो हालात हैं मुल्क के, फ़ौज में बगावत, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ साजिशें और मातहत अफसरान का आर्मी चीफ़ के अहकामात ना मानना, ये जितनी भी सूरत हाल बनी, जो बातें सामने आ रही थी और उसमें ख़ास तौर पर फिर अदलिया का किरदार, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इमरान खान साहब को देख कर खुश होना, इमरान खान साहब को नेक तमन्नाओं के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भेजना और इस्लामाबाद हाई कोर्ट 12 घंटे बैठकर इमरान खान साहब को मुल्क गिर मुकदमात में ज़मानतें दे दे। इस सारी सूरत हाल पर फ़ौज के अंदर तशवीश है, शदीद किस्म की लहर गुस्से की, और फ़ौज का जो हाई कमान है वो दबाव में है अपने जो जूनियर अफसरान, सीनियर अफसरान के, क्योंकि सूरत हाल जो है वो सियासी से ज़्यादा मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात पर फोकस्ड है या उस तरफ चली गई हुई है। फ़ौज की तनसीबात, फ़ौजी शोधा की यादगारों पर हमले, कोर कमांडर हाउस को जला देना और फिर उसके नताइज या खमियाजे में कोर कमांडर लाहौर को सेक कर दिया जाना, कोर कमांडर को हटा दिया गया और नए कोर कमांडर का आना, और ये ख़बरें कि उनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, इंटरनल कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी हुई है, हटाए जाने का मकसद यही है। तो ऐसे में जो इमरान खान साहब को अदलिया से रिलीफ मिल रहा है, जब फ़ौज अपने एक जर्नैल को ना कोई रियायत दे इस हालात में, और फिर अदलिया इमरान खान साहब को या उनके गिरफ़्तार लोगों को रियायत दे, जिस तरह आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर 7 ख़वातीन जो बराह रास्त कहा जा रहा था, ज़ाहिर है वो तस्वीरें वीडियोज़ भी हैं कि वो जुलूस को लीड करते हुए गई थी, वो तो उनका जो 16 MPO के तहत उनकी नज़रबंदी थी वो ख़त्म कर देना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, इमरान खान साहब को मुल्कगीर, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, मुकदमात में रिलीफ मिल जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए एक फ़ौज के अंदर एक लावा पख रहा है। मैं अक्सर एक गुजारिश किया करता हूँ कि इमरान खान को जो रिलीफ मिलता है, इमरान खान साहब उस रिलीफ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते। कल इमरान खान साहब ने फिर वही किया। कल खान साहब ने जो कुछ हो रहा है मुल्क में उसका ज़िम्मेदार आर्मी चीफ़ को करार दे दिया। यानी उन्होंने कहा कि जी जो कुछ हो रहा है, वो कह रहे हैं मुझे कत्ल करने की साजिश थी, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुझे कत्ल किया जाना था, इसके पीछे जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आर्मी चीफ़ है। पहले DGC, कभी कभी DGISI का नाम लेते थे या उनकी तरफ इशारा करते थे, अब उन्होंने आर्मी चीफ़ का नाम ले लिया। तो आर्मी चीफ़ बकौल इमरान खान साहब, आर्मी चीफ़ तो फ़ौज का, कौम का बाप होता है। अगर आर्मी चीफ़ के ऊपर इस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगें और फिर आर्मी चीफ़ की कमान जो है वो इतनी मजबूत हो कि वो कोर कमांडर लाहौर को हटा दें, जो बगावत की खबरें आ रही थी ना कि जी बावलपुर वाले कोर कमांडर ने या फ़लाँ कोर 3-4 कोर कमांडर, मैं नाम नहीं ले रहा, उन्होंने तो अहकामात मानने से इनकार कर दिया। कल ट्विटर पर चल रहा था कि जी वो बड़े का छोटों ने कहना मानना बंद कर दिया, मातहतों ने अपने चीफ़ का अहकामात मानना बंद कर दिया हुआ। और ये प्रोपेगेंडा इतना संगीन या इतना शदीद हो गया था कि फाइनली DGISPR को सामने आना पड़ा मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब को। उन्होंने आकर बताया कि जी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। तो अभी जो अंदर चीज़ जो है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है सोर्सेज से, कि जो फील्ड में काम करने वाले, एक तो वो हैं जो GHQ में काम कर रहे हैं, एक वो हैं जो अपना दफातर में बैठकर काम कर रहे होते हैं, कुछ फील्ड में काम करने वाले जो फ़ौज के जो हैं अपना हुकाम या उनका जो नेटवर्क है, वो इस सारी सूरत हाल की वजह से परेशान तो अपनी जगह है ही, लेकिन गुस्से में है। वो अपनी जो फ़ौजी कमान है उसको ये कह रहा है कि जी ये जो कुछ हो रहा है सियासत से हटके, बाकी जो मामलात हैं, जो तनसीबात पर हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इनको अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर कल को और हमले होंगे और अदालतें छोड़ रही हैं, तो उसका क्या। तो कहा यह गया, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कि आइंदा 24 घंटे में ये जो नई सूरत हाल इवॉल्व हुई है, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, गिरफ़्तार किए जाने के बाद फ़ौज पर हमले हुए, हमलों के बाद फिर ये बड़ा हमला संगीन जो था, कोर कमांडर हाउस से हमले से भी ज़्यादा संगीन हमला वो ये कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर बगावत हो गई है, ये ज़्यादा संगीन हमला था। और ये कि आर्मी चीफ़ जो है वो तो उनको कोई अहकामात मान ही नहीं रहा, तो वो तो उनको तो निकाल दिया जाएगा, यानी इस तरह की खबरें, इस तरह की चीज़ें, और वो बड़े पैमाने पर फैलाई जा रही हैं। तो ये जो चीज़ें, इसको देखकर ये जो चीज़ें हुई हैं कि कोर कमांडर हाउस पर हमला, GHQ पर हमला, रेडियो पाकिस्तान जला दिया जाना, फ़ौज की गाड़ियाँ अगर शहरों में जा रही हैं तो उनके ऊपर हमला करना, तो ये सारा कुछ जो है, इसके बाद ये जो 9 मई से लेके
कल रात गए तक जो कुछ होता रहा, यानी अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद अब फ़ौज नई हिकमत अमली की तरफ जा रही है कि अब हम चीज़ों को कैसे लेकर आगे जाएँ। ढकी छुपी बात नहीं रखते कि जी इमरान खान साहब जो है वो, उनके पास अब एक ही किला बचा है जिसके ऊपर कूद रहे हैं, वो उछल कूद कर रहे हैं, वो है चीफ जस्टिस साहब का, वो है अदलिया का। तो ये इसको कैसे देखा जाए? एक तजवीज़ वो ये है कि जो लोग इसमें मुलविस हैं, जिनकी तस्वीरें आज अखबारात को इश्तिहारात दिए गए हैं कि उनकी शनाख्त की जाए, उनमें काफ़ी सारी तस्वीरें हैं, पूरा का पूरा हाफ पेज इश्तिहार है, उसमें नौजवान हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, कहा गया कि जी ये कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलविस है, इश्तिहार में लिखा गया है, नंबर दिए गए हैं, और इन लोगों की शनाख्त करने वालों को 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब आज गए चलकर कोर कमांडर हाउस, जिन्ना हाउस, वज़ीर आला पंजाब भी साथ थे, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, वो भी गए। वो तो एक मैसेज था फ़ौज के साथ यूनिटी का, यकजहती का। फ़ौज के साथ यूनिटी यकजहती क्या मतलब? फ़ौज के ऊपर हमला हो तो उसके ख़िलाफ़ इक़दाम कार्रवाई करने के ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म साहब हैं। यूनिटी क्या करनी है? आप इक़दाम करें, एक्शन लें। तो बहरहाल तो ये जो अपना जो कुछ हो रहा है, इसमें जो रिलीफ अदालत की तरफ से मिल रहा है, अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि जी अगर ये अदालतें रिलीफ दे रही हैं कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर ये रिलीफ दे रहे हैं तो फिर इनका हम ट्रायल कैसे करेंगे? दहशतगर्दी के मुकदमात बन जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब को देखकर मुझे खुशी हुई और जाए, अल्लाह आपका भला करेगा, आप बेड़ा ही पार, यही होता है ना, विशु बेस्ट ऑफ लक का मतलब यही होता है, गुड लक का मतलब यही होता है, बेड़ा ही पार। और इमरान खान साहब को दुआएं देकर रुखसत करते हैं चीफ जस्टिस साहब, वो इमरान खान साहब जिनकी गिरफ्तारी पर पूरे मुल्क को जला, मतलब अपना फौजी तनसीबात को जला दिया जाता है, इंतशार फैलाने की कोशिश की जाती है, और वो फिर कहते हैं बैठकर अदालत में कि जी मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके पीछे आर्मी चीफ है, और उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर दोबारा मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो हालात इसी तरह के होंगे। उनको दुआएं देकर रुखसत करना, तो ये जो सेंटीमेंट है फ़ौज के अंदर, वो ये कि फिर ये जो लोग, इनका ट्रायल कौन करेगा? ये अदालतें तो ट्रायल नहीं करेंगी, तो क्या किया जाए? मिलिट्री कोर्ट तो मुल्क में है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए डेफिनेटली। तो क्या इनका कोर्ट मार्शल होगा? क्या तरीका हो सकता है? ये डिस्कशन हो रहा है, और किस तरह एक्शन लिया जाए, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट को तो अदालत ने बिल्कुल क्या कहते हैं उसके किया हुआ है, उनके अख्तियारात सारे को सारे अदालत इस्तेमाल कर रही है। आप देख लें, कल इंतखाबात होने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कागजात के मुताबिक कल 14 मई है और 14 मई को इंतखाबात होने, नहीं हो रहे ना इंतखाबात, लेकिन बज़ाहिर तो इंतखाबात होने चाहिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे अख्तियारात लेकर अपने इस्तेमाल करने की कोशिश की। जिसको हुकूमत शरपसंदी के या इंतशार फैलाने वालों को पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, अदालतें आज़ाद कर देती हैं। तो इस पर बहुत गम गुस्सा है फ़ौज के अंदर। आप देख लें, जो प्रोपेगेंडा किया गया उसका इतना ज़ोर था कि इंडियन मीडिया ने बहुत उछाला उसको। पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा हो रहा हो, इधर उधर हो रहा हो, शायद पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इंडियन मीडिया ये कहे उछल उछल के कि जी जो 70 साल में हम ना कर सके वो इमरान खान ने कर दिखाया, और देखें कैसे पाकिस्तान के फ़ौज के फ़ौजी जनरलों के घर जल रहे हैं, पाकिस्तान का जिन्ना हाउस कैसे जल रहा है, देखें कैसे GHQ का दरवाज़ा तोड़कर घुस गए लोग अंदर, तो वो खुश होकर इस पर बात कर रहे हो कि जी, तो उसका ज़ाहिर है पाकिस्तान के फ़ौज के अंदर जो फ़ौजी जवान हैं, असरान हैं, उनके अंदर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के, क्योंकि फ़ौजी भी तो ज़ाहिर है वो इसी यहाँ के इंसान है, और आइन उन पर वोट देने की पाबंदी नहीं लगाता। वोट दे सकते हैं, वो वोट देने पर कोई पाबंदी नहीं है। तो कोई PTI को वोट दे, कोई मुस्लिम लीग नून को दे, कोई पीपल्स पार्टी को दे, वो उनकी मर्ज़ी है, वोट दे दें। तो वो उनके ख़यालात ज़ाती अपनी जगह। लेकिन अगर इंडिया में खुशियाँ मनाई जा रही हों कि देखें जी पाकिस्तान की फ़ौज तो दौड़ गई, नस गई, तो वो सेंटिमेंट बड़ा ख़तरनाक होता है। तो उसके लिए जो कहा गया कि जी अफसरान जो है वो आर्मी चीफ का, जो कोर कमांडर्स के लिए इशारा देखो, वो ट्वीट पड़े हुए, वो सारा प्रोपेगेंडा है, वो उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया। तो DGI-SPR सामने आए, उन्होंने टीवी चैनल्स पर आकर जो है वो अपना भीपर दिए हैं। उनसे पूछा गया कि जी कोई फ़ौज में अपना हुकूमतूली हो रही है, आर्मी चीफ के ऑर्डर्स ओबे नहीं हो रहे, तो DGI-SPR ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, फ़ौज के सारे अफसर, सारे जवान आर्मी चीफ के पीछे खड़े हैं, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो हमारी मजबूत है,
और एक आर्मी चीफ का जो ऑर्डर है वही ओबे होता है, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है, किसी ने ऑर्डर डिसओबे नहीं किया। एक बात ये हुई, और एक बात हुई कि जी बड़े पैमाने पर इस्तीफे आ गए हैं। खबरें चल रही थी कि जी इस्तीफे दे दिए फ़लाँ कोर कमांडर ने, फ़लाँ जर्नैल ने। उन्होंने तो कहा कि जी ये जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब तो हमारा महबूब कायद है, इसके साथ जो कुछ हो रहा है हमने रिज़ाइन कर दिया, हम नहीं आपकी ऑर्डर्स मानते। तो उस पर भी DGISPR ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, किसी ने कोई रिज़ाइन नहीं किया, र्यूमर्स हैं सारे। और एक और चीज़ थी कि मार्शल लॉ के इम्कानात, मार्शल लॉ लगने जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ जो है वो दिल से जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं और पूरी फ़ौज जमहूरियत को दिल से सपोर्ट करती है, मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं है। अब DGISPR को ये कहकर खुद ये कहने के लिए खुद सामने आना, ज़ाहिर है ये शो करता है कि फ़ौज के अंदर जो सेंटिमेंट है वो इस प्रोपेगेंडा और इन वाक़यात की वजह से कितना संगीन है, कितना गुस्सा है। वरना उमूमन इस तरह के प्रोपेगेंडा हो रहे होते हैं। और ये वाला जो दौर है फ़ौज का, यानी आर्मी चीफ का, इस दौर में DGISPR यानी हमें नाम सोचना पड़ता है कि नाम क्या है, वरना हमें किस तरह बच्चे नारा लगा रहे होते थे भाई उस वक्त जब प्रोपेगेंडा का ज़माना था। जनरल आसिफ गफूर, जनरल आसिम सलीम बाजवा, वो रिजेक्टेड वाले, और अपना 26 जुलाई के इंतखाबात में इमरान खान की जीत पर वो अपना जिसको अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे जिसको चाहे ज़िल्लत दे वाला ट्वीट करने वाले, वो DGISPR थे ना। उनका नाम आर्मी चीफ से ज़्यादा लोगों को याद था। यानी आर्मी चीफ को लोग शायद इतना कमर जावेद बाजवा का नाम लोगों को याद नहीं था जितना उनका नाम याद होता था। और वो हर 15 रोज़ के बाद ऑडिटोरियम भरकर बैठकर सोशल मीडिया के लोगों को ट्रेंड किया करते थे। ये सामने चीज़ें हैं, सब पड़ा हुआ है। तो वो जो उन्होंने लोग बनाए थे, जाहिर है प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए, वो लोग गले पड़े, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आज जो DGISPR है वो तो उनका नाम सोचना पड़ता है 2 बार कि यार कौन से हैं, जनरल बाबर इफ्तिखार है या कोई और आ गए। अभी मैंने पूरा नाम नहीं लिया था, अभी दोबारा मुझे मेरा ख्याल नाम याद आया कि अहमद शरीफ चौधरी, मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब। तो वो पूरे दौर में जब से वो आए हैं, आप देखें कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा मीडिया इंटरेक्शन नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1-2 प्रेस रिलीज़ें हैं, एक आध प्रेस रिलीज अपना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। एक पिछले दिनों इमरान खान साहब ने जो इल्ज़ाम लगाए थे मेजर जनरल अपना फैसल नसीर पर, उसका जवाब दिया गया था, शरपसंद ग्रोह कहा गया था PTI को। तो इस तरह के 2-3 प्रेस रिलीज़ों के अलावा इनका कोई वो नहीं है, अपना कोई बहुत ज़्यादा वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। लेकिन अगर कल आए TV पर तो इसी वजह से आए, जब मैंने पता करने की कोशिश की कि चल क्या रहा है, वो क्यों इस तरह, ठीक है बात हो गई, चल गई मीडिया पर, अपना सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलता रहता है, उसका अगर इस तरह जवाब देने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि वाकई कुछ ऐसा हो रहा है। तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं हो रहा है, इसके उलट हो रहा है। हमें एक पॉलिटिकल लीडर हैं, हाँ, शेख असगर साहब याद आ गया मुझे, उनसे हमारी एक डिस्कशन चल रही थी, मैं कई बार कोट भी कर चुका हूँ कि फ़ौज के अंदर तकसीम है। ये अभी तहरीक अदम एतमाद के आसपास के दिनों की बात है। तो हम कहते थे फ़ौज के अंदर तो बड़ी तकसीम है, तो वो कहा करते थे बिल्कुल है, लेकिन कहते हैं वो तकसीम अगेंस्ट इमरान खान है। हम कहते थे वो कैसे? कहते थे पहले तो ये था कि इतना प्रोपेगेंडा किया गया था कि नवाज़ शरीफ जरदारी चोर है, तो 90% या 100% फ़ौज जो है वो अफसरान और वो कहते जी चोर है, इनको निकालो। और जो बाजवा साहब ने कहा कि जी फ़ौज का फ़ैसला था, इदारे का फ़ैसला था इमरान खान साहब को लेकर आना, तो कहते थे कि अगर वो तकसीम अब 50% हो गई है तो बाकी जो 40 या 50% वो तो इमरान खान को सपोर्ट करने वाले चेंज हुए ना, उन्होंने अपना माइंड चेंज किया है। तो ये जो प्रेशर आ रहा है फ़ौज पर, वो जो कहा जा रहा है उलट बताया जा रहा है कि जी इसलिए प्रेशर है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों हो रही है। उलट बात है, जो कुछ हुआ पहले हो सकता है वो प्रेशर, लेकिन जो कुछ हुआ है 9-10 मई को और कल तक पेशावर या KPK में जो हालात हुए हैं, उसकी वजह से अंदर से प्रेशर कुछ और है, उलट प्रेशर है। जो मैं अक्सर गुजारिश किया करता हूँ, दोबारा मैं अभी भी रिपीट किया कि वो अपना इमरान खान साहब रिलीफ का जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, वो उस तकलीफ़ का बायस उनका बन रहा है। अब ये जो अंदर एक चीज़ सामने आ रही है, हो सकता है कि आइंदा कुछ दिनों में फ़ौज के बड़ों की बैठक हो, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, ना भी हो तो पॉलिसी बन जाएगी। हुकूमत, वज़ीर आज़म ने सोमवार को इजलास बुला लिया है काबीना का, हुकूमत अलग से ज़ाहिर है वो अपना जोड़ तोड़ कर रही है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक तो अटैक हो रहा है फिज़िकल,
दूसरा हो रहा है फिफ्थ वार जनरेशन जो तैयार की गई थी वो गले पड़ गई है। वो बाजवा साहब ने, राहिल शरीफ साहब ने, मतलब वो जो उस वक्त DGISPR थे, उन्होंने तैयार की थी इमरान खान के सियासी मुखालफिन के लिए। इमरान खान के सियासी मुखालफिन अपनी जगह, ये फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया उन्होंने। ये जहन बना लिया गया कि ये मोर उठाकर जा रहा हूँ क्योंकि तो हमारी कमाई का है, आग लगा रहा हूँ क्योंकि हमारी कमाई है। भाई अपनी कमाई को कोई आग लगाता है? ये मेंटलिटी, ये लोग तैयार किए गए, रोबोट तैयार किए गए। तो उनका क्या करना है? जवाब आता है कि जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो अदालत आगे आ जाती है। तो अदालत का क्या करना है? ये वो नुक्ता है जो समझने की ज़रूरत है, और जो मैं गुजारिश करता आ रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि लड़ाई इमरान खान वर्सेस एंटी इमरान खान थी। इमरान खान के अपने मुखालफिन से लड़ाई थी। इमरान खान साहब ने उसमें पहले आर्मी को मुलविस किया, फ़ौज निकल गई। इमरान खान ने उसको अदलिया को मुलविस किया। चीफ जस्टिस वर्सेस सियासतदान लड़ाई थी, वो लड़ाई चीफ जस्टिस वर्सेस पार्लियामेंट हो गई। अब ये लड़ाई, इमरान खान साइड पे हो गए, अब ये लड़ाई हो गई है चीफ जस्टिस वर्सेस GHQ। क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।